अरे क्यों जी भाभी जी, अब की बार अपने बच्चे कल्लू को स्कूल भेजोगी ना आप? आपका बच्चा भी 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए भाभी जी उसका पढ़ाई अब बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं उसे आप स्कूल भेजिए। अरे अरे मास्टर जी, मैं तो आपके कहने से उसे स्कूल भेज दूंगी, लेकिन उसे आप बिल्कुल भी मारिएगा मत, क्योंकि वो मेरा जान है, कल्लू मेरा। ठीक है ना मास्टर जी? आपके कहने पर मैं स्कूल उसे भेज दे रही हूँ, लेकिन उसे जरा सा भी तंग मत कीजिएगा आप सब लोग। अरे अरे भाभी जी, आप क्या बोल रही हो? आपका कल्लू बेटा बिल्कुल शैतान है। तो आप मुझे भी नहीं जानती हो, मैं भी एक नंबर का। मैं तो यमराज से भी नहीं डरता हूँ। तो आपका बेटा शैतान हुआ तो क्या हुआ, मैं उसे सुधार दूंगा। आप सिर्फ मेरे कहने से उसे स्कूल भेजिए भाभी जी। उसके बाद देखिए उसके अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है। ही भाग्यवान, पता नहीं कैसे आज इस बहरे मास्टर को हमारे घर पे भेज दिया। और हम लोग क्या बोल रहे हैं और इसे क्या सुनाई दे रहा है। अब बताइए भाग्यवान, मैं क्या करूं? ये साला मास्टर है कि एकदम बहरा आदमी। ये तो अपने आगे किसी का सुन भी नहीं रहा है यार। मैं क्या करूं? अब मुझे तो बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे अरे, आपने क्या बोला है कि मुझे किसी ने बेच दिया है? अरे मैं तो, मेरा किसी की इतनी मर्जाल नहीं जो मुझे बेच सके। मैं तो बिना ही बिके ही अपने बीवी के साथ काम काज में हाथ बटाता हूँ। मैं बिका नहीं हूँ, और किसी की कितना भी औकात रहे मुझे बेच नहीं सकता है। आपने गलत बोल दिया है हमें। अरे अरे मास्टर जी, आपको मेरी पापा ने कुछ ऐसी वैसी बात नहीं की, और बेचने की बात नहीं किए हैं मेरे पापा आपके साथ। वो तो बस बोल रहे थे आप कितने अच्छे हैं इंसान, यही बोल रहे थे मेरे पापा। अरे अरे बेटा, ऐसी बात है तो मैं अभी बताता हूँ। मेरे तो सब मिला करके 11 बच्चे हैं, और सभी के सभी एकदम शैतान हो चुके हैं मेरे बच्चे। यही पूछ रहे थे ना आपके पापा बेटा, तो बता दो मेरे 11 बच्चे हैं। अरे अरे मकौड़ी लाल, इस बहरे मास्टर को क्या बता रहे हो? इसके पिछवाड़े पे अभी के अभी लात मार के बाहर निकाल दो, और इससे बातें मत करो। ठीक है ना मकौड़ी लाल? समझ में आ गया है ना तुम्हें? इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। इसे ना कुछ सही से सुनाई देता है और ना सही से बोलने आता है, इसीलिए घर से इसे बाहर निकाल दे मकौड़ी लाल। अरे हाँ हाँ दादाजी, आप किसी को भी जाकर उठा दो, जगा दो। मैं किसी से डरने वाला थोड़ी ना हूँ। मैं तो इतना बड़ा मास्टर हूँ, मैं अपने बातों से किसी को भी बस में कर लेता हूँ। आप क्यों परेशान हो मास्टर जी? ताऊ जी, आप तो जानते हो हम मास्टर है, मास्टर का माइंड कितना तेज चलता है।
इतना तो पता होना चाहिए दादाजी आपको। अरे अरे मास्टर साहब, मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाओ, मैं अपने बेटे का एडमिशन यहाँ पर नहीं कराऊंगा। बोल दिया ना, इसीलिए मास्टर जी आप यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। आप यहाँ से जल्दी निकल जाओ मास्टर जी, हमारे बेटे का एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है ना। मास्टर जी आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो आप यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अरे मास्टर जी, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ जो आप सभी को गाना सुनाएं और आपका दिल बहलाएं, ठीक है ना। मैं मास्टर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं तुम्हें, मैं सिंगर थोड़ी ना हूँ कि गाना सुनाऊँ। अरे ठीक है मास्टर साहब, अगर जो आप इतने ही इंटेलिजेंट हैं तो आप मेरे गधे के ही समझा बुझा कर अच्छे से संस्कार सिखा दीजिए ना मास्टर साहब। आपके तो हर भाषा में आती है, हर इंसान जानवर को समझाने की ताकत है, तो आप मेरे गधे को ही समझा कर और उसे इंटेलिजेंट बना दीजिए ना मास्टर साहब। अरे पैसे पैसे तो इतने मेरे पास नहीं है जो तुम्हें मैं उधार दे सकूं, ठीक है ना। मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं हैं, और इतना पैसा होता तो मैं पढ़ाता बच्चों को। आप ही बताइए, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं नहीं दे पाऊँगा। अरे पापा, आप ये जानते हो ये मास्टर नहीं है, ये तो साला ज्ञान के बदले हमारे हाथों में कटोरा थमा देगा। इसीलिए हमें इस मास्टर से एक शब्द भी नहीं पढ़ाई करनी, ना तो इससे बात करनी है हमें। ये कल मुँहे, तू जहाँ पर है वहीं पर चुपचाप बैठा रहे, ठीक है ना। और तू छोटा है तो छोटे बच्चों में ही जाकर बात कर, बड़े के बीच में नहीं बोलना तुम, ठीक है ना कल मुँहे। तुम्हें इतना नहीं पता है, मेरा ज्ञान की इतनी प्रचार है कि अपने देशों में तो छोड़ो, विदेशों में मुझे सब जानते हैं और मेरे ज्ञान का बखान करते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता है, बताओ। और मेरे को ऐसा वैसा बोल रहा है तू, छोटा बच्चा होकर भी। अरे मास्टर साहब, मैं आपसे बोला ना कि मेरे बच्चे को नहीं पढ़ना है आपके पास। अपना ज्ञान अपने पिछवाड़े में डालो और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। हमें अपने बेटे को नहीं पढ़ाना है आप जैसे निकम्मे और गद्दार मास्टर के पास। और आप गद्दार निकम्मा के साथ साथ बहरे और अंधे कान हो, इसीलिए हम आपके पास अपने बेटे को पूरे ज़िंदगी में नहीं पहुंचाऊंगा पढ़ने के